पिछले वीडियो से कंटिन्यू में चलता आ रहा है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होते हैं? जीरोस जो अपने नाम से शो कर रहे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जो पुट करे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। अभी मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में एक एक्सप्रेशन लेके वहां पे एक्स की वैल्यू पुटअप करके दिखाई थी, उसके आंसर्स चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पे भी यही है कि कोई भी पॉलिनोमियल उसका जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम अगर पुट करें, कोई ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे उसका रिजल्ट जीरो बन जाए तो हम उसे उसका जीरो बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ले लिया है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि इस एक्सप्रेशन के दो जीरो हैं। एक्स एक तो है इसका 2 और एक है 3/2। ठीक है, तो ये इसके दो जीरोस हैं। एक और चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो ऑलवेज इक्वल होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमेशा नंबर ऑफ जीरोस जो है वो उसकी डिग्री के इक्वल होंगे। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो उसका एक ही जीरोस होगा, और अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरोस होंगे। यहाँ मैंने यहाँ पे शो भी किया है, अल्फा बीटा जिसे हम कहते हैं। और अगर कोई क्यूबिक है तो उसके तीन जीरोस होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री 3 है तो उसके 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर कोई 4 वाले आ जाएंगे तो वो भी उसके 4 जीरोस होंगे, अगर 4 अब डिग्री आ जाए तो। ठीक है, तो इसलिए तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक लिया है, सबसे ज्यादा आपका क्वाड्रेटिक ही सिलेबस में है, तो उसके दो जीरोस होंगे। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपको कैसे पता कि ये वाले जीरोस हैं, हम कुछ और भी तो ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं। तो मैं आपको जीरो पुट करके, बहुत से बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके वो भी तो इसका जीरोस हो सकता है। तो हम इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके एक बार देख लेते हैं। 2x की 0, 7 × 0 + 6, ये दोनों तो जीरो बन गए, लेकिन ये क्या आ गया 6। -1 पुट करके देख लो, -1 की स्क्वायर ये आ जाएगा 2। ठीक है, -1 × -7 ये आ जाएगा प्लस का 7, ये आ जाएगा 6। ये तो पूरा ऐड हो जाएगा, ऐड करके जीरो तो बनेगा नहीं। कुछ भी आप पुट करके देख लेना, नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम ये दो वैल्यूज पुट करते हैं तो ये जीरो बनेगा। देखो कैसे, 2 की स्क्वायर -7 × 2 + 6। ठीक है, वो क्या होता है 4, ये आ जाएगा 8, 4 × 2, 7 2 = 14, ये आ जाएगा 6। ये प्लस का ये दोनों ऐड करके 6 और 8 बन जाएगा 14, -14 ये आ गया 0। ठीक है, इसी तरह 3/2 पुट करें तो 2 × 3/2 की स्क्वायर। ठीक है, -7 × 3/2 + 6। ठीक है, तो अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ जाएगा 2 × 9/4 -7 × 3/2 + 6, ये कट के ये 2 आ जाएगा, 9/2 आ गया, 7 3 = 21/2 आ गया, +6 है। ठीक है, तो 9 - 21 ये आ जाएगा 12/2 माइनस का, तो ये कट के आ जाएगा 6, माइनस का 6 और प्लस का 6, ये बन गया 0। बने इस पे 0, कुछ भी और पुट कर लेना, ये 0 नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कैसे जीरो फाइंड कैसे किए। जीरो फाइंड वही जो हमारे मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है। तो उसी फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने ये दोनों जो है वो जीरोस इसके फाइंड करके आपको बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बात ये थी कि जीरोस क्या होते हैं, इसको अभी मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। देखो 2x² -2 6 हो जाता है 12, यानी मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। तो 3 × 4 12 होता है और 3 + 4 7 होता है। तो 2x² - 4x - 3x + 6, इन दोनों में से 2x कॉमन निकला, x - 2, यहाँ पे -3 कॉमन निकला, x - 2, तो x - 2 एंड 2x - 3, तो यहाँ से x = 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2x = 3 एंड x = 3/2। तो ये इसके जीरोस आ गए। ये हो गया अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, क्लियर, अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये जो अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए, ये इसके दो जीरोस है क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं
कि zeros of quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, then p ax square plus bx plus c a not equal to 0, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है हमने क्वाड्रेटिक। तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने ली है क्वाड्रेटिक की, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये दोनों अल्फा और बीटा आ गए हैं, अब इनको हम प्लस करते हैं, 2 प्लस 3/2, तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस 3 यानी कि 7/2, ठीक है। साइन चेंज आ गया, ये माइनस है तो प्लस, यानी कि क्या आ गया 7/2 यानी माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसी तरह इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 3/2, ये 2 कट गया, ये आ जाएगा 3, तो देख लो 6 अगर हम 2 करते 6/2 तो ये भी आएगा 3, तो आया, ठीक है। तो ये आ गया कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा इसका रिलेशनशिप है। इसी तरह आपको प्रूव करना होता है। आपको अगर जीरोस दे रखे हैं तो उनको सम ऑफ जीरोस करके इसके साथ कंपेयर करके दिखा देंगे। अगर क्या कहते हैं प्रोडक्ट, अगर आपको जीरोस नहीं दे रखे तो इसी तरह मिडल टर्म प्लेटिंग करके हम पहले जीरोस फाइंड करेंगे और फिर उनको इस तरह से रिलेशनशिप में शो कर देंगे, ठीक है। सेम यही रिलेशनशिप हमारे पास क्यूबिक में आती है। क्यूबिक में हमारे पास ax³ bx² cx प्लस d आ जाता है, और एक ये क्यूबिक है तो इसके हमारे पास 3 जीरोस आ जाएंगे, यानी कि अल्फा, बीटा एंड गामा, इसलिए हमारा इसका रिलेशनशिप भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सम ऑफ जीरोस जो है वो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, जो हम पहले ले रहे थे, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसे क्या बोलते हैं, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 एट ए टाइम, यानी 2 एक बार में लेके उनकी प्रोडक्ट करके फिर उनका सम कर देना, वो इक्वल होता है सी अपॉन ए, सी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आ जाएगा डी अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। क्यूबिक वाला आपके सिलेबस में अभी वैसे कट गया है, फिर भी एक बार नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, कई बार छोटा मोटा सम आ जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। मेन आपकी क्वाड्रेटिक आएगी जिसमें ये मिडल टर्म प्लेटिंग आएगी और इसे जीरोस फाइंड करना होगा, और ये जीरो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम टाइम आपको दिया होता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस आया है इसका 7/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आया है 3। अब ये दो चीजें दे रखी हो तो आपको इक्वेशन बनानी, तो उसके लिए हमारे पास ये मैंने लिया है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये सम भी आपके पास काफी आता है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं तो क्या होती है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें हम देखो कैसे करते हैं, k यानी कांस्टेंट ले लिया हमने, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट k इसलिए लेते हैं कि कोई भी कॉमन वैल्यू निकाल के अगर कट गई हो तो कांस्टेंट वैल्यू को हम शो करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का दे रखा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल, x प्लस 3। अब आप बोलोगे मैम जीरो तो यहाँ से फाइंड किए थे लेकिन इक्वेशन तो सेम नहीं बनी, बिल्कुल सही कहा। अब क्या है, इक्वेशन कैसे सेम बनती है कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसे हटाया जाता है। इसे हटाने के लिए एलसीएम लेके और थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मैं एक ट्रिक बच्चों को बताती हूँ। मोस्टली क्या करना चाहिए, आप जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है या अगर 2 डिनोमिनेटर आने हैं तो उनका एलसीएम लेके उससे पूरी इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2x, 2 से 2 कट गया, प्लस 2 3 6, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, बनी सेम इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे तो उससे हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास ये दे रखी है क्वाड्रेटिक की, वैसे क्वाड्रेटिक नहीं आती है,
आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता दिया कि अगर आपको सम ऑफ जीरो दे रखे हैं तो उसके साथ एक्स स्क्वायर लगा के, इसी तरह सम ऑफ टेकिंग नहीं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग टू एट ए टाइम, वो यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो उनको यहाँ पे पुट करके हमारी क्यूबिक भी इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल का पूरा बेसिक। पॉलिनोमियल में हमने उसके टाइप्स भी कर लिए, पॉलिनोमियल क्या होती है, जनरल टर्म, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके बाद हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करने हैं। फाइंड करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग की मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, और जो क्या कहते हैं जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बता रखा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे हम कर सकते हैं, और आपके 2 चैप्टर में ये काम आती है, सेकंड में और फोर्थ में। ठीक है, तो ओके।